वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। ये जो एडुटेरिया का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं वार्षिकी, उसमें ये नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास पीछे हो चुकी है, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आज हम देखेंगे। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। विश्व में पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो क्या है? अग्निबाण है। 72 किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में। क्वेश्चन नंबर 73। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? IIT बॉम्बे ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 74। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? तो कौन सी बनी है? इराह बनी। कौन सी बनी है? आर्टिफिशियल फिल्म है ये इराह। क्वेश्चन नंबर 75। किस राज्य ने एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस IRIS आइरिस पेश किया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल, यानी केरल का AI आधारित शिक्षक आर्टिफिशियल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक कौन सी है? तो आइरिस है। इराह क्या है? मूवी थी, और ये आइरिस क्या है? शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 76। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए मैगलन मिशन शुरू किया गया। किसने शुरू किया? नासा ने। क्वेश्चन नंबर 77। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? WHO ने। क्वेश्चन नंबर 78। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ किसकी बात हो रही है? इंजीनियर की, तो इंजीनियर डेविन को पेश किया। इंजीनियर का नाम क्या है? डेविन को किसने पेश किया है? तो काग्रेसन कंपनी अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 79। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? मंगल ग्रह पर। नोटिक्स नाम क्या है? नोक्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चांग-ई 6 कहाँ का है? चीन का है। हमारा साइंस समाप्त हुआ। हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 81। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो ने। क्वेश्चन नंबर 82। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने। किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला, ये कैसा है? पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 84। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 85। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ, वैदिक घड़ी उज्जैन की थी, बात किसकी हो रही है? जलवायु घड़ी। जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 86। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की। क्वेश्चन नंबर 87। विश्व का तीसरा, किस नंबर का है? थर्ड। तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। सौर ऊर्जा उत्पादक में भारत की रैंक क्या है? थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 88। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। कौन बना? उत्तराखंड बना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? किसने? उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 90। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो असम ने शुरू की है। पर्यावरण परिस्थितिकी हमारा कंप्लीट हो गया। हम आते हैं खेल कूद में। क्वेश्चन नंबर 91।
क्वेश्चन नंबर 91, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 92, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? कर्नाटक ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 93, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने? तो पी श्याम निखिल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? गगन नारंग जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 95, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन 96, अमन सहरावत ने अमन सहरावत जी ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जो कुश्ती की खिलाड़ी हैं के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम। कितने किलोग्राम में? 50। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, चर्चा में रहे धीरज बेम्बदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। क्वेश्चन नंबर 99, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? तो अमेरिका है, क्योंकि इसके पास 40 गोल्ड है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 61 है। वहीं पाकिस्तान का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? 71 है और पाकिस्तान का स्थान क्या है? 62। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर अमेरिका है और भारत की रैंक 71 है और पाकिस्तान की रैंक 62 है। बातें हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर, किस माह में आयोजित किए गए, कहाँ पर आयोजित किए गए? आपसे स्थल पूछा जाता है, आप स्थल ध्यान रखिएगा। तो बेहिद नखलम महोत्सव, बेहिद नखलम महोत्सव कहाँ का है? मेघालय का है। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। अंबुबाची मेला गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में यानी असम का है। वैकासी विशाखम महोत्सव तमिलनाडु का। सागा दावा त्योहार सिक्किम का है। चिथराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर, चिथराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर। खुबानी फूला महोत्सव लद्दाख में। यांग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व होने के उपदेश से मनाया गया था। योग महोत्सव कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ है। लोंगटे महोत्सव कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। गढ़गौर उत्सव राजस्थान में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में। डोला जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ है। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में हुआ है। सूरजकुंड शिल्प मेला जो 37वां था इस बार, ये कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है और काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान का है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां संस्करण था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। चंदुबी महोत्सव असम में हुआ है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का है। रूसोमा अरेंजा फेस्टिवल नागालैंड का है। हिम महोत्सव नई दिल्ली का है। 12वां दिव्य कला मेला महोत्सव सूरत गुजरात का है। कहाँ का है? सूरत गुजरात का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा का है। आगे देखते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ है। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण था ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। आसियान भारत
बाजरा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? जकार्ता में हुआ है। कम्बाला महोत्सव बंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बाली यात्रा मेला कटक उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट, पुरस्कार मेला अजमेर राजस्थान में हुआ है। पुरस्कार मेला कहाँ पर हुआ है? अजमेर राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ पर हुआ है? पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में हुआ है। और बाली यात्रा मेला कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ है। एंथुरियम महोत्सव कहाँ पर है? मिजोरम में हुआ। नुआखाई कृषि महोत्सव ओडिशा में। बगल वैली महोत्सव कहाँ पर हुआ है? कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। इसके लिए अलग से भी एक वीडियो डाली जा चुकी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। एक सेकंड जूम कर दें जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य, यानी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का हुआ था। मध्य पेरिस जो फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इसमें हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। और पेरिस 33वां, ये कौन सा है? 33वां सत्र है, ये तीसरा 33वां दिख नहीं रहा है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबान करने वाला दूसरा शहर बन गया है। जो पेरिस है, ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने पेरिस 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका मेजबान करने वाला दूसरा शहर बन चुका है, लेकिन ये 3 बार इसकी मेजबानी कर चुका है। 1900 में, 1924 में, 2024 में। यहाँ लिखा है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 1908 में, 1948 और 1912 में खेलों की मेजबानी की थी। 3 बार इससे पहले लंदन कर चुका है, अब 3 बार कौन कर रहा है? पेरिस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या है? गेम वाइड ओपन। शुभंकर क्या है? द फ्रिज। ओलंपिक शुभंकर क्या है? द फ्रिज, जो फ्रांस का प्रतीक है। फ्लैग में इसमें 3 कलर पाए जाते हैं जो फ्रांस के फ्लैग में पाए जाते हैं। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। कितने? 206 देशों ने भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, 10,500 प्लस खिलाड़ी, एक सेकेंड, पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं हुई हैं। कितने खिलाड़ी? 10,500 प्लस खिलाड़ी थे, कुल 32 खेल हुए हैं और 326 स्पर्धाएं हुई हैं। 206 देशों ने भाग लिया था। इस बार 4 खेल इसमें ऐड हुए हैं। कौन कौन से? इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। जिसमें ब्रेकिंग, जो ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी पहली शुरुआत की है। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, सीन नदी में आयोजित किया गया है। पहली बार ये किसी नदी में आयोजित किया गया है। नदी कौन सी है? सीन नदी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक जी हैं। पेरिस ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड कौन कौन बनाया उसके बारे में देखते हैं। बॉबी फीके ने पुरुष की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 घंटे 30 मिनट 67 सेकेंड, एक सेकेंड, 14:30:67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 14:30:67 मिनट, यानी 14 मिनट 30 सेकेंड मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासन ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया की लिम सी ह्योन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। और स्वीडन के मोर्ड रुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वाल्ट ने
में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यूएसए के नुआ लाइन्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एड्रियास थोरकिल्डसन ने के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी ये इस बार सबसे हाईएस्ट फेंके हैं। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये हैं डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। कौन है 5 जिन्होंने पहला पदक जीता है? डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग या ब्रेक डांस क्या है? कि उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल्म विजयी बी-बॉय और जापान की थमी यूसा बीगल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन? फिल विजयी और अमी यूसा ने। और नेक्स्ट देखते हैं, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा करके? कार्लोस अल्कराज को। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग छाओहाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं। 11 वर्ष और 11 महीने की एज है कि स्केटबोर्डर झेंग छाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गए हैं। चीन के हैं। घुड़सवारी के स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो सिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज बन गए हैं। ये घुड़सवारी के हैं। आगे देखते हैं, भारत का योगदान देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही है? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल जी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर और PR श्रीजेश सिंह हैं। उद्घाटन समारोह में भारत काल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत का सेव द मिशन नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या है? चीर फॉर भारत है। क्या है? हैशटैग चीर फॉर भारत। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें 17 पुरुष 47 महिलाएं शामिल थी। भारतीय दल की तरफ से कितने लोग गए थे? 117 लोग गए थे, जिसमें 70 पुरुष थे और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69वें स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया है। कितने खेल? 16 खेल। कितने एथलीट? 117। कितनी स्पर्धाएं? 69। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची है ये। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के हैं, पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। मनु भाकर ये भी हरियाणा की हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये हरियाणा के हैं, मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 में कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष हॉकी टीम इंडिया, ये क्या है? हॉकी खिलाड़ी थी। ये हॉकी खेल में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। अमन शेरावत जो हरियाणा के हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में इन्होंने भी क्या जीता है? कांस्य जीता है। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी महिला भी बनी है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मनु भाकर। चौथे भारतीय मनु भाकर हैं। अमन शेरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं।
नीरज चोपड़ा क्या है? नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट जो 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक में मैच उसने स्पेन को हराया है। इसको और शॉर्ट में जानने के लिए आप यूट्यूब पे पहले से मेरी क्लास पड़ी हुई है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। अदानी ग्रुप की पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अधिकारी साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। नेक्स्ट देखिए। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला एथलीट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल शामिल हैं। ये देखिए पेरिस ओलंपिक में रैंक देख लीजिए। फर्स्ट रैंक पे कौन है? अमेरिका है, जिसके पास 40 स्वर्ण। सेकेंड पे चीन है, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, 5 पे फ्रांस, 62 पे पाकिस्तान है, 71 पे भारत है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक मेडल है, लेकिन वो स्वर्ण मेडल है, इसलिए 62 पे आ गया, क्योंकि स्वर्ण से ही हमारी रैंकिंग निर्धारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था का डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। आगे देखते हैं। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट के बारे में देखते हैं। अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में है। सेकेंड पे है मनु भाकर। सेकेंड नंबर मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। नेक्स्ट, मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया। नेक्स्ट देखिए। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से हार गए। आगे देखिए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट देखिए। शूटिंग पॉइंट नंबर 6। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हार गए।
ये हमारी पेरिस ओलंपिक के बारे में थी, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।